भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। राष्ट्रपति ने 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उज्जैन इंदौर 6 लेन मार्ग का किया भूमि पूजन। सफाई मित्रों को भी किया सम्मानित। कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। और बांग्लादेश के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर बनाए 339 रन। अश्विन ने जड़ा नाबाद शतक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों से अपील की है कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी बेटियां बड़े सपने देखेंगी और उन्हें साकार करेंगी, तभी सही मायने में आप देश के विकास में भागीदार बन पाएंगे। भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार प्रथम स्थान पर आने वाले इंदौर की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इंदौर के निवासियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन प्रवास के दौरान बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने देश एवं प्रदेश की उन्नति, जनता के कल्याण और विश्व शांति के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने श्री महाकाल लोक में मूर्तियों का निर्माण करने वाले उड़ीसा के शिल्पकारों से मिलकर संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन शिल्पकारों को प्रोत्साहन स्वरूप 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी आगे बढ़ें। स्वच्छता ही देश को स्वस्थ और विकसित बना सकती है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू उज्जैन में सफाई मित्रों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने साथ ही 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उज्जैन इंदौर 6 लेन मार्ग का भूमि पूजन भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उज्जैन एवं प्रदेश में समग्र विकास के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। राष्ट्रपति ने ग्राम ढेंडिया में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान अंतर्गत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में अर्पित किए गए फूलों और निर्माल्य से बने उत्पाद के स्टॉल का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में सरकार ने गरीब, किसान, युवा और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। खासकर सरकार युवाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसका फायदा मिल रहा है। ग्वालियर की चित्रांशी खांडेलकर का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा स्टार्टअप और स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाएं उनकी स्किल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों से सीधे जुड़कर वैज्ञानिक उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को फसल की उपज बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाएगा। कृषि मंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसानों को उनकी शिकायतें दर्ज करने और समाधान प्राप्त करने में बहुभाषी सहायता प्रदान करने के लिए किसान शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह हर मंगलवार को किसानों और उनके संगठनों से मिलकर उनके मुद्दे और शिकायतें सुनेंगे। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। जिला चिकित्सालय खंडवा में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में नर्सिंग स्टाफ एवं छात्राओं ने रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर में जन जागरूकता रैली निकालकर जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मंदसौर जिले के सभी ग्रामों में जन भागीदारी से साफ सफाई साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। राजगढ़ जिले में भी समस्त पंचायतों में श्रमदान कर पंचायत कार्यालयों में सफाई की गई। साथ ही स्कूलों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए रैलियां निकाली गईं। नीमच में सभी ग्राम पंचायतों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया। मुरैना जिला चिकित्सालय में स्वच्छता पखवाड़े के तहत महिलाओं को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कैलारस विकासखंड के लहरा विद्यालय में साफ सफाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि श्री मोदी शनिवार को चौथे क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भारत अगले वर्ष क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री रविवार को प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे और सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन भारत ने खराब शुरुआत के बाद 6 विकेट पर 339 रन बना लिए। आर अश्विन 102 रन बनाकर नाबाद हैं, वहीं रविंद्र जडेजा ने 86 रन बना लिए हैं। दोनों के बीच रिकॉर्ड 195 रनों की भागीदारी हो चुकी है। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 4 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा जनहित के कार्यों में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री से मंत्रालय में एडीबी के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट कर स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मंदसौर जिले में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत नगर पालिका सभाकक्ष में पौष्टिक एवं संतुलित आहार, बच्चों हेतु पोषण, स्वास्थ्य एवं देखरेख, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में अवगत कराया गया। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा गत दिवस खरीफ मौसम 2024 में बोई गई फसलों में कीट व्याधि व अतिवृष्टि के कारण क्षति की संभावना के दृष्टिगत जिला स्तरीय निगरानी दल का गठन किया गया था। दल ने खरीफ फसल की स्थिति का जायजा लिया और नीमच जिले की मनासा तहसील के गांव आंतरी बुजुर्ग में आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर मलेरिया बुखार की दवाई वितरित की गई। गांव में पिछले महीने से वायरल बुखार, मलेरिया के मरीज विभाग के संज्ञान में आए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। राष्ट्रपति ने 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उज्जैन इंदौर 6 लेन मार्ग का किया भूमि पूजन। सफाई मित्रों को भी किया सम्मानित।
कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। और बांग्लादेश के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर बनाए 339 रन। अश्विन ने जड़ा नाबाद शतक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।